मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में पंच भावों को पढ़ रहे थे। 5 भाव इस प्रकार थे: औपसमिक, छायिक, छायोसमिक, औदिक और पारिणामिक भाव। ये 5 भाव जीव के निज भाव हैं, स्वतत्व भाव हैं। और इन भावों में हम चौथा नंबर का जो भाव है छायोसमिक भाव, उसको देख रहे थे। उसमें अपने गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व ये देखा। और इसमें से जो लेश्या था, उस लेश्या में अपन ने 6 प्रकार की जो लेश्याएँ थीं, 3 लेश्याओं के स्वरूप का अपन ने वर्णन किया। अब हम सभी लोग जो शुभ लेश्याएँ हैं, उन शुभ लेश्याओं का वर्णन सुनते हैं। शुभ लेश्याओं में हमारा मन शुभ होता है, हमारे वचन शुभ होते हैं और हमारी काय की चेष्टाएं शुभ होती हैं। अशुभ लेश्या में मन अशुभ होता है, वचन अशुभ होते हैं और काय की चेष्टाएं भी अशुभ होती हैं। मन में गंदे गंदे ख्याल आना, गंदे विचार आना, अथवा मन में सदा ही संसार को बढ़ाने वाले विचार उत्पन्न होना, परिग्रह, परिवार के प्रति सदा ही सोचते रहना, आगामी सुखों की चिंताओं में लगे रहना, ये सारा का सारा मन में ये अशुभ लेश्याएँ होती हैं। और उसी को ही वचन से हम जब बोलते हैं तो वो अशुभ वचन हो जाते हैं, अशुभ लेश्या। और काय से भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति में 24 घंटे लगे रहना, वो जो प्रवृत्ति है, सांसारिक जो जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, वो सब अशुभ लेश्याएँ हैं। शुभ लेश्याओं में मन में मंत्र के बारे में सोचना, मंदिर के बारे में सोचना, भगवान के बारे में, दर्शन, पूजा पाठ, दया, धर्म, सत्कार, उपकार, ये सारे के जो विचार मन में जो आ रहे हैं, वो सारे के सारे विचार वो शुभ लेश्याओं के मन संबंधी हैं। और वचन में भगवान की स्तुति गाना, वचन से हितकारी, मितकारी और प्रिय वचनों को सदा बोलना, वचन के माध्यम से लोगों के लिए कल्याणमय उपदेश देना, प्रवचन देना, या अपने परिवार के बच्चों को, संबंधियों को समझाना, तत्व का ज्ञान देना, अच्छी बातें करना, सत्य बोलना, ये सारे के सारे जो हैं शुभ वचन होते हैं शुभ लेश्या के प्रभाव से। और काय की चेष्टा, अपने शरीर की जो चेष्टा है वो सुचेष्टा हो। सुचेष्टा में जैसे भगवान को नमस्कार करना, जय जिनेंद्र करना, पूजा करना, सामायिक करना आदि जो हमारी शरीर की शुभ चेष्टाएं हैं, देख करके चलना, जीवों की हिंसा ना हो। तो शरीर संबंधी किसी भी प्रकार की चेष्टा है, उसमें अच्छी होना, धर्ममय होना, वो सारे के सारे शुभ काय चेष्टा होती है। इस प्रकार से शुभ अशुभ के वर्णन इसमें है। अब हम सब लोग जो चौथे नंबर की जो लेश्या थी, वो पीत लेश्या, उसका आज स्वरूप देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक स्लाइड देख रहे हैं, पीत लेश्या का स्वरूप। पीत लेश्या का स्वरूप संक्षेप में क्या कहें? मंद राग, द्वेष, मोह के परिणामों से जो आत्मा में, मन वचन काय में जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसे पीत लेश्या कहते हैं। हमारे जो कषाय की अभिव्यक्ति मन वचन काय से होती है। अब मंद कषाय का उदय है, राग का, द्वेष का, और उन परिणामों से जो अभिव्यक्ति मन वचन काय की हो रही है, उसे पीत लेश्या कहेंगे। ठीक है ना। अब पीत लेश्या का देखो यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, श्लोक लिखा हुआ है, इसका हम उच्चारण करके आपको अर्थ बताते हैं। प्रबुद्धा करुणा युक्तः कार्याकारे विचारकः लाभालाभे सदा प्रीतः पीतलेश्यायुतो नरः। बहुत सुंदर श्लोक है, आपको कंठस्थ करना चाहिए, अपनी कॉपी में लिखना भी चाहिए। यदि छूट जाता है तो आप YouTube में पारस चैनल के प्ले स्टोर में जा कर के यह सारे के सारे एपिसोड तत्वार सूत्र के देख सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। अथवा नंबर नीचे चल रहा है पंडित जी का, उनसे भी आप संपर्क करके वो सारे के सारे स्लॉट जो हैं वो आप उनसे ले सकते हैं। आपके मन में किसी प्रकार की शंका भी हो, उन शंकाओं को भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से भैया जी से पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। प्रबुद्धा,
जो पीत लेस्या वाला जो व्यक्ति जीव है वो प्रबुद्ध होता है, अर्थात ज्ञानी होता है। वो जानता है अच्छा बुरा, इस प्रकार से वो ज्ञानी होता है, सम्यक ज्ञानी होता है। करुणा युक्तः, और करुणा से युक्त होता है। कैसा होता है वो? करुणा से, उसके अंदर दया रहती है, जीवों के प्रति उसके अंदर बहुत अच्छे परिणाम रहते हैं। मेरे द्वारा मन में हिंसा के विचार न प्रकट हो, वचन से भी किसी के हिंसा वचन न बोलूं, और ना ही काय से किसी प्रकार की ऐसी चेष्टा हो जिससे किसी जीव की हिंसा हो। करुणा युक्त, उसके अंदर अत्यंत करुणा रहती है। कार्य विचार कहा, पीत लेस्या वाला जो व्यक्ति जीव है, क्योंकि मंद कसाय हैं, तो मंद कसाय के कारण वह क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इसका बहुत विचार करके ही वह प्रवृत्ति करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर देते हैं काम, फिर उसके बाद सोचते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, पहले सोचते हैं और फिर करते हैं। तो यहाँ पर जो पीत लेस्या वाला व्यक्ति है वो ऐसे ही है। कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति तो क्या है, करके भी सोचता नहीं है। नील लेस्या वाला चलो करके सोचता है, लेकिन ये पीत लेस्या वाला व्यक्ति करने के पहले सोचता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जगत में क्या कार्य श्रेष्ठ है और क्या कार्य अश्रेष्ठ है, इसका अच्छी तरह से विचार करके वह कार्य को करता है। लाभा लाभे सदा प्रीतः, और जो लाभ और अलाभ में, देखिए कर्म के उदय से कभी हमें बहुत कुछ की प्राप्ति हो जाती है। हम जो सोचते भी नहीं हैं वो सब कुछ परिग्रह हमारे साथ जुड़ जाता है। सारा परिवार जुड़ जाते हैं, परिग्रह जुड़ जाता है, हर व्यक्ति सहयोग करने लगता है। ये क्या है, हमारा पुण्य का उदय आता है तो चारों तरफ से सब लोग जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, चाहे वस्तु हो और चाहे व्यक्ति हो। और अलाभे, और जब पाप कर्म का उदय होता है, असाता का उदय होता है, तो अपने ही पराये हो जाते हैं, अपनी वस्तु ही छूट जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे देखते देखते सब विदा हो रहा है, ये हमारे पाप कर्म का उदय होता है। तो जो पीत लेस्या वाला व्यक्ति जो है, लाभ और अलाभ सदा प्रीतः, लाभ में भी और अलाभ में दोनों में संतोष भाव रखता है। कैसा भाव रखता है? संतोष भाव रखता है। आ रहा है तब भी उसमें संतोष भाव है और जा रहा है तब भी संतोष भाव है, क्योंकि वो जानता है कि जो आ रहा है जा रहा है वो मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो बाहर से आए और बाहर ही चला जाए वो तो क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, आज हैं और कल ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा लेकिन मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो आनंद है, मेरी जो आत्मा है, जो मेरा चेतन है, वो उसका जिसका मालिक हूँ, मुझे उसमें ध्यान देना है। आने जाने वाली में इतना ज़्यादा विचार नहीं करना है कि हम अपना ये मनुष्य भाव ही क्या करें, नष्ट कर लें, समाप्त कर लें। ये तो मैल है हाथ का, कभी आता है और कभी जाता है। ये इस प्रकार का जो विचार पीत लेस्या वाला व्यक्ति बहुत शांत स्वभावी होता है। वह अपने आप पर विश्वास करता है, अपने भाव पर विश्वास करता है, और कुछ भी ना होगा तो क्या होगा, समाधि मरण होगा, और इससे क्या होगा, शरीर छूटेगा, जगत छूट जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा शाश्वत है, इस बात पर पक्की उसको श्रद्धा होती है। तो ये पीत लेस्या वाला व्यक्ति जो है, क्या लिखा है, लाभा लाभे सदा प्रीतः, सदा प्रीत मतलब संतोष भाव को रखने वाला होता है, लाभ में भी और अलाभ में भी। ऐसा पीत लेस्या युतो नरहा, ऐसा पीत लेस्या वाला व्यक्ति जो है युक्त कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा यहाँ पर कि पीत लेस्या। अब आप अपने अपने में लगाना, किसी और व्यक्ति में मत लगाना। अब मेरी कौन सी लेस्या चल रही है, मेरे ऐसे विचार चल रहे हैं तो मैं पीत लेस्या वाला व्यक्ति हूँ, और नियम से तुम्हें आगामी सुख शांति और वर्तमान में भी आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पीत लेस्या का स्वरूप आपके सामने ये कहा गया। गुरुदेव नमोस्तु। हमारे मन में बहुत बार बुरे भाव, बुरे ख्याल, बुरे काम करने का मन ऐसा बहुत बार होता है, तो उसके लिए हम क्या करें कि हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न ना हो? अनेकों बार ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते हैं फिर भी वो हो जाता है, तो वहाँ इसी को तो बोलते हैं औदिक भाव। अपन तीव्र औदिक भाव जब होता है कसाय का, तो वह लेस्या रूप में परिणत होकर के हमारे मन वचन काय से प्रवृत्ति करा देती है, ना चाहते हुए भी वैसी प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन जब मंद उदय होता है
तो मंद उदय में हम अपने आप को संभाल कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मंद कसाय का उदय चले तो उस समय हमें बहुत चिंतन करना चाहिए, उस समय हमें बहुत ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, विचार अच्छे लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तैयारी जो है, जब कभी तीव्र उदय आए तो हम अपने आप को संभाल सकें। क्योंकि तीव्र, जैसे क्या बोलते कि पानी का बहुत तेज़ बहाव आ रहा है तो हम फिर बहते बहते चले जाते हैं, फिर हमारे बस में नहीं हो पाता है। लेकिन जब पानी का बहाव नहीं है तो कम से कम तैरना तो सीखो। जब मंद बहाव है तो आप प्रैक्टिस करो, तैरना सीखो, जिससे जब तेज़ बहाव आए तो आप अपने आप को बचा सको। आप बिल्कुल बह ना जाओ, कम से कम अपनी जान तो बचा सको। ऐसे ही जब मंद कसाय के हमें गोल्डन चांस मिलते हैं तो उस समय हमें बहुत स्वाध्याय करना चाहिए, तत्व का चिंतन करना चाहिए। अपनी पीत पद्म सुख लेश्याएँ बहुत बार हमारे जीवन में आती हैं और हर समय बदलती रहती हैं। ये पहले गुणस्थानवर्ती को भी ये हो जाती हैं, वो भी भद्र मिथ्या दृष्टि हो जाता है और उसी के बल से ही उसमें चिंतन करके वो सम्यक को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तीव्र लेशाओं के उदय में वह तत्व का चिंतन नहीं कर सकता, हिताहित के बारे में नहीं जान सकता है। फिर भी जिसने मंद के उदय में अपनी पूरी अच्छी तैयारी कर रखा है तो तीव्र के उदय में भी वह अपने भावों को संभाल सकता है, अपने परिणामों को संभाल सकता है। देखिए ना, मुनिराजों पर कितना घोर उपसर्ग आता है। तो तीव्र औदिक भाव उदय में आया, कसाय के ऐसे निमित्त मिले, फिर भी वह अपने विचारों को संभाल करके समता वितराग परिणाम में निमग्न रहते हैं, उपयोग अपने में लगा के रखते हैं। ठीक है ना। तो कर्म का उदय आता है और चला जाता है, लेकिन वो अपने को संभाल रखते हैं। इस प्रकार से हमें अपने विचारों को ऐसे संभालना चाहिए। इस प्रकार अपन ने देखा कि स्वर्ण के रंग की भांति जिसके परिणाम हो वो पीत लेशा कहलाता है। कैसे परिणाम है? नाम ही है पीत, पीत मतलब पीला, स्वर्ण, स्वर्ण की भांति जिसके परिणाम होते हैं, मतलब बहुत सुंदर परिणाम जिसके होते हैं वो पीत परिणाम होते हैं। और ये मंद कसाय के उदय से होते हैं। और मंद तर, मंद से भी और मंद को मंदतर कहते हैं। और मंदतर राग द्वेष के परिणाम से के उदय से जो परिणाम होते हैं या मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है उसे पद्मलेश्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पद्मलेश्या। मंद से और मंदतर परिणाम, मतलब और थोड़े से डाउन परिणाम होना चाहिए कसाय के, उससे मन और सुंदर होता है, वचन भी हमारे और सुंदर होते हैं, मिठास होती है और काय की जो चेष्टा है वो बहुत सुंदर होती है। तो इस प्रकार से पद्मलेश्या वाले जीव के ऐसे भाव और ऐसे परिणाम होते हैं। अब हम सब लोग पद्मलेश्या का कैसा स्वरूप है जिन शास्त्र में कहा है उसको स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है पद्मलेश्या का स्वरूप। दयाशीलः सदा त्यागी देवतार्चन तत्परः शुचिभूता सदानंदः पद्मलेश्यायुतो नरः। बहुत सुंदर श्लोक है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी गुरुदेव हमें ये सभी लेश्याओं के श्लोक याद कराते थे, बोलते थे इनको रटो, इनको समझो, और बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से वो समझाया करते थे। महानुभाव इस युग के महापुरुष और अत्यंत ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी आचार्य विद्यानंद महाराज, उनके द्वारा जो कुछ भी देश में दिया गया या ज्ञान दिया गया वो अद्भुत और निराला था। आज उन्हीं की बातों को हम आपको तक लेके आए हुए हैं। यहाँ पर पद्मलेश्या का स्वरूप देखिए क्या सुंदर लिखा हुआ है। दयाशीला, जो पद्मलेश्या वाला व्यक्ति है, पद्म, पद्म मतलब क्या होता है? कमल। जैसे कमल जल में भी रह कर के जल से भिन्न रहता है, कीचड़ से भी भिन्न रहता है, कीचड़ में पैदा होता है पर कीचड़ से बिल्कुल अलिप्त रहता है। ऐसे ही पद्मलेश्या वाला व्यक्ति संसार में है, लोगों के बीच में है, परिवार में है, सबके, पर उसकी एक प्रवृत्ति बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है ना। वो पद्मलेश्या वाला व्यक्ति होता है। और जैसे उसमें कितनी कोमलता है, जितना सुगंधपना है कमल में, बूंद जो पानी की उसमें रख जाए तो मोती जैसे चमके, तो इस प्रकार का वो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है पद्मलेश्या वाले का। कैसे है देखिए। दयाशीला,
पहला पॉइंट लिखा है दयाशील, वो दयाशील होता है, मतलब शील मतलब स्वभाव, दया स्वभावी व्यक्ति होता है, उसके अंदर दया का भाव रहता है, ठीक है ना, दयावान जैसे कह सकते हैं आप। उसको करुणा रहती है, कोई व्यक्ति दिख जाए दुखी तो उसके अंदर करुणा प्रकट हो जाती है, कोई जानवर कोई भी दिख सकता है XYZ, तो दयावान व्यक्ति। सदा त्यागी, और वो सदा त्याग करने वाला होता है, वो बुराइयों का सदा त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। हमेशा जितनी भी संसार में बुराइयां हों वो एक एक को छोड़ना चाहता है, अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकालने की वो भरपूर पुरुषार्थ करता है, ऐसा सदा त्यागी व्यक्ति होता है। देवतार्चन तत्परहा, और देवताओं की, भगवंतों की, गुरुवंतों की यह अर्चन में तत्पर रहता है, अर्थात उनकी उपासना करना, उनकी आराधना करना, पूजा पाठ करना, इस सब में वो लगा रहता है। वो कहने का मतलब है वो भगवान का, गुरुओं का भक्त होता है, ठीक है ना। तो देवतार्चन तत्परः। शुचिभूतः, शुचिभूता मतलब होता है, शुचि मतलब पवित्र, पवित्र भावना वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर भावनाएं जो हैं वो पवित्र होती हैं, किसी के प्रति भी और अपने प्रति भी भावनाएं पवित्र रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सदानंदहा, वो सदा ही आनंद में रहता है, कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं, कितनी भी परेशानी सामने खड़ी हो जाएं, बड़े बड़े कर्मों के उदय भी सामने खड़े हो जाएं, तो वो सदानंदहा, सदा आनंद में रहता है। मुझ में ऐसा नहीं हो रहा है, ये भाव रख करके वो सदा आनंद में रहता है। तो इस प्रकार से पद्मलेश्या युतो नरहा, ऐसा जो मनुष्य है वह पद्मलेश्या से युक्त प्राणी कहलाता है। इस प्रकार जो कमल की तरह परिणाम वाला जो व्यक्ति है वो पद्मलेश्या वाला जीव कहलाता है। उसके मन, उसके वचन और उसके काय जो हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर बताए। हम सबको भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारी लेश्या भी शुभ हो, क्योंकि शुभ लेश्या से ही हम आगे जा कर के शुद्धोपयोग को प्राप्त करें और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे आइए शुक्ल लेश्या के बारे में देखते हैं। शुक्ल लेश्या, शुक्ल मतलब होता है धवल, सफ़ेद, शुभ वस्त्र। जैसे सफ़ेद वस्त्र में कोई चीज़ लग जाए, कोई कलर दूसरा लग जाए तो वह स्पष्ट दिख जाता है, ऐसे ही परिणाम वाला व्यक्ति जो शुक्ल लेश्या वाला व्यक्ति है, जिसके पावन पुनीत परिणाम हैं, मंद तम राग देश के जो परिणाम हैं वो शुक्ल लेश्या के परिणाम हैं, क्योंकि मंदतम राग देश कषाय के उदय से जीव की जो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसे अपन शुक्ल लेश्या कहते हैं। पीत लेश्या में मंद परिणाम, मंद राग देश, पद्म लेश्या में मंद तर और भी मंद, और सबसे मंद, मंदतम परिणाम कहलाते हैं। मंद, मंदतर और मंदतम, सबसे मंद परिणाम राग देश के वो शुक्ल लेश्या वाले जीव के होते हैं, जो पुण्य प्रमाण अपना जीवन जीता है, जो जितना पुण्य का उदय है उसमें ही वह प्रसन्न है, और यदि पाप का उदय भी है तो उसमें भी प्रसन्न है। तो इस प्रकार से शुक्ल लेश्या वाला जो जीव है वो यहाँ पर अपन इसको श्लोक के माध्यम से समझते हैं। शुक्ल लेश्या का स्वरूप आप यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे, लिखा हुआ है शुक्ल लेश्या का स्वरूप। पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। आप सबके पास कॉपी पेन ज़रूर होना चाहिए, जो बातें अच्छी लगती हैं उसे नोट कर लो, क्योंकि हमारा इतना क्षोभसम नहीं है कि हम उसे बहुत देर तक याद रख सकें, लेकिन कॉपी में नोट हो जाता है तो अपन उसको पलट के बार बार देख सकते हैं और उसका चिंतन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं श्लोक का उच्चारण करते हैं। रागद्वेष विनिर्मुक्तो शोक निद्रा विवर्जितः परमात्म भाव संपन्नः शुक्ल लेश्या युतो नरः। क्या लिखा हुआ है? राग द्वेष विनिर्मुक्तो। इसके अंदर जो है इस चीज़ में राग, इस चीज़ में द्वेष, मतलब इष्ट और अनिष्ट वस्तुएं जो हमने कल्पना से बना रखी थी, वह व्यक्ति किसी में इष्ट और किसी में अनिष्ट करता नहीं है।
पूरा वीतरागी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये 6 लेस्याएँ जो हैं वो पहले गुण स्थान में भी हो सकती हैं, पर पहले गुण स्थान में भी शुक्ल लेस्या परिणाम वाला जीव हो सकता है मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि हो जाए और वृत्ति हो जाए तो सोने में सुहागा हो सकता है। क्या लिखा है, रागत द्वेष विनिर्मुक्तो, मतलब कि उसकी और भी मंद कषाएँ रहती हैं। राग द्वेष विनिर्मुक्त का मतलब, इसका मतलब ये नहीं होता कि राग द्वेष सारे समाप्त ही हो जाते हैं, कहने का मतलब मंदतम राग द्वेष होता है, ठीक है ना। तो राग द्वेष विनिर्मुक्तो क्या हुआ, वो राग द्वेष से रहित परिणाम वाला होता है। राग द्वेष से अभाव वाला परिणाम की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो तो शुक्लेश्य में वो तो हो जाएगा, 12वें गुण स्थान में हो जाएगा शुक्लेश्य में। शोक निद्रा विवर्जितः, और कैसा है वो, शोक और निद्रा से रहित है। उसके अंदर कोई चीज़ चली गई, फूट गई, गुम गई, वो शोक में हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति और वस्तु का अभाव हो जाए, वो उदास होकर बैठ जाए, टेंशन में, डिप्रेशन में, ऐसा नहीं। शोक ठीक है, आई थी चली गई, खत्म खेल। तो इस प्रकार से वो शोक, निद्रा विवर्जिता, उसको बार बार आलस, सोने का परिणाम ऐसा नहीं होता है। निद्रा विवर्जिता परमात्म भाव संपन्न, और क्या करता है वो, परम आत्म भाव से संपन्न होता है। जो परमात्मा के भाव या अपनी आत्मा के उत्कृष्ट भाव हैं उससे क्या होता है, वो संपन्न होता है, सहित होता है, वो परमात्मा के प्रति भाव अच्छे रखता है। ऐसा शुक्लेश्या यो तो न रहा, ऐसा शुक्लेश्या वाला जो जीव होता है वह मनुष्य कहलाता है। ये सब अपन ने छयों की छयों जो औदिक भाव पढ़े वो लेश्या के बारे में पढ़ा। औदिक लेश्या के भाव हैं महानुभाव, ये कसायों के उदय से ही ऐसे जीव के परिणाम पाए जाते हैं। और ये लेश्याएँ जो हैं कर्म बंध के कारण तो हैं, अशुभ लेस्या पाप बंध का कारण है, और शुभ लेस्या क्या है, पुण्य बंध का कारण है। एक से अशुभ साधन मिलते हैं और एक से शुभ साधन आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 6 लेस्या का अपन ने औदिक भाव यहाँ पर पढ़ा। नमोस्तु आचार्य श्री, द्रव्यलेश्या और भावलेश्या में क्या अंतर है? द्रव्यलेश्या और भावलेश्या, द्रव्यलेश्या तो वर्ण नाम कर्म के उदय से जो जीव के शरीर के वर्ण पाए जाते हैं उसे अपन द्रव्यलेश्या कहते हैं। उसमें नाम कर्म का उदय चल रहा है। कौन सा नाम कर्म का उदय, वर्ण नाम कर्म का उदय। नीला, काला, पीला, सफ़ेद आदि वो वर्ण नाम कर्म का उदय है। उससे किसी का जीव शरीर काला होता है, किसी का गोरा होता है। अब आप देखते हैं 24 तीर्थंकर में 2 कैसे हैं, 2 हरे हैं, 2 लाल हैं, 2 सफ़ेद हैं, बाकी 16 पीत के स्वर्ण के समान हैं। ये सब वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर में रंग कलर आदि दिखाई देते हैं वो द्रव्यलेश्याएँ कहलाती हैं। और जो आत्मा के जो परिणाम हैं प्रकट होते हैं वो भावलेश्या हैं। उसमें कसायों के कर्म का उदय है। कौन से, कसाय कर्म का उदय होने के कारण आत्मा के जो भाव परिणाम होते हैं जिसकी प्रवृत्ति मन वचन काय से दिखती है वो भावलेश्या कहलाती है। यही दोनों में अंतर है, एक में नाम कर्म का उदय है और एक में मोहिनी कर्म आदि का उदय है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने लेश्याओं के द्रव्यलेश्या, भावलेश्या और उनके औदिक भावों को अपन ने यहाँ पर समझा। और यह सूत्र भी लगभग संपन्न हुआ औदिक भाव का। इसमें कुछ बातें रह गई हैं अभी कि और भी औदिक भाव पाए जाते हैं। वो सभी औदिक भाव इनमें कौन कौन से भावों में घटित होते हैं, किसी गति में, कसाय में, लिंग में, मिथ्या दर्शन में, लेश्या में, तो उन भावों को अपन अगली क्लास में घटित करेंगे। और उससे हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि और जो औदिक भाव शास्त्र में कहे गए हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, अर्थात इन्हीं 21 भेदों में ही वो समाविष्ट हो जाते हैं। आप लोग इसी प्रकार से बहुत ध्यान पूर्वक इस तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ को सुनते रहिए और समझते रहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आपका जिनवाणी में प्रवेश होगा, जिनागम में प्रवेश हो जाएगा। सुलेख चंद्र जैन, नोएडा उत्तर प्रदेश, आपकी शंका आई हुई है औपसमिक, क्षयोसमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन में सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है। अनादि कोई मिथ्या दृष्टि प्रथम बार सम्यक को प्राप्त होता है तो उसे औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। उसके बाद शास्त्रों में 2 प्रमाण हैं, या तो वह क्षयोसम सम्यक दर्शन कर सकता है या फिर
ऑप्शन सम्यक दर्शन छोड़ करके वह मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद औपसम्यक के बाद छहों सम्यक दर्शन और छहों सम्यक के बाद छायक सम्यक दर्शन, यह सम्यक दर्शन का क्रम है। लेकिन किसी जीव ने औपसम्यक सम्यक छोड़ करके मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया है, जब तक उसकी मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व प्रगति की उद्वेलना नहीं हुई है, तब तक वह उसे के पास तीन प्रगतियों का सत्ता में सद्भाव पाया जाता है। इसलिए वह पुनः ऑप्शन सम्यक वाला जिसने सम्यक छोड़ा है, वह पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में सीधे छहों सम्यक को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट छायक सम्यक को कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता। छहों सम्यक पूर्वक ही छायक सम्यक दर्शन होता है। औपसम्यक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक होता है। छहों सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान तक होता है, और छायक सम्यक दर्शन गुण स्थान की अपेक्षा चौथे गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक होता है, और वैसे वह अनंत काल तक रहता है। इस प्रकार से यह सम्यक की व्यवस्था है। प्रदीप जैन, फरीदाबाद, आपका प्रश्न है कि सम्यक प्रगति में जो आपने कहा कि सर्वघाती प्रगति का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का उपशम, और वर्तमान में देशघाती सम्यक प्रगति का उदय जो आपने बताया, तो वह सर्वघाती प्रगति ही देशघाती रूप में आती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो उदयावली के पहले जो सर्वघाती प्रगति है वही क्षीण होकर के देशघाती रूप में उदय में आती है। अब आप कह रहे हैं भविष्य में उसका फिर कैसे सद्भाव रहेगा सर्वघाती का, तो क्यों नहीं रहेगा। वर्तमान में हमारे पास ये द्रव्य है, जैसे मान लो 10 दिन का द्रव्य है, और आज का द्रव्य जो है हमने देशघाती रूप में उसको क्षय कर दिया या उदय में चला गया, अब उदय से बाहर हो गया, तो लेकिन जो कल 9 दिन का द्रव्य बचा हुआ है वो हमारे लिए जो आने वाले कल के लिए तो रहेगा, भविष्य के लिए तो रहेगा, तो भविष्य में भी वह सदवस्था रूप उपशम बना रहता है। इस प्रकार से सर्वघाती सदवस्था रूप में सर्वघाती रूप में रहता है। और वर्तमान में जो उदयावली के पहले एक समय पहले वह जो सर्वघाती प्रगति है वो देशघाती रूप में होती है। उसकी निषेक रचना बहुत लंबी होती है, कई वर्षों वर्षों तक की होती है, पूरा का पूरा देशघाती नहीं होता है। उदयावली के पहला वाला प्रगति ही देशघाती होती है। ऐसी निश्चित रचना बनती है, एक समय में इतना, दूसरे समय में इतना, तीसरे समय में इतना, इस प्रकार से समयों के भेद बन जाते हैं। उन समयों के अकॉर्डिंग ही कर्म का उदय आता है। तो जिस प्रकार वर्तमान का जो समय है उसमें उदय चल रहा है वह देशघाती, बाकी के जो पीछे के समय हैं उनमें सब सर्वघाती रूप में वह मिथ्यात्व प्रगति रहती है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।